अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्थूल संपत्ति से अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति, ये समझना है डिटेल में। उत्तर है, देखो, एक है स्थूल संपत्ति और एक है ज्ञान धन की संपत्ति। सूक्ष्म और स्थूल। ज्ञान धन सूक्ष्म है, जो हमारी आंखों से सब दिखाई दे रहा है वो स्थूल है। तो हमारा भाग्य सूक्ष्म से स्थूल में होता है। आज दुनिया में सब स्थूल चीजों के पीछे भागते हैं और कहते हैं हमें सुख शांति मिलेगी, लेकिन बाद में सोचते हैं सब कुछ होते हुए सुख शांति नहीं फील करते। इसका कारण एक ही है, सब दुनिया में स्थूल से सूक्ष्म में जाना चाहते हैं। सुख जो चाहिए वो सूक्ष्म में है, तो इसीलिए खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, सब सूक्ष्म में है। तो सूक्ष्म में जब हम आत्मा के जो शक्ति है उस अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है और स्थूल चीजें खींचती आती है। इसीलिए हम माइंड मैनेजमेंट के शिविर में समझाते हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हमें कोई लिफ्ट दे ना बैठने के लिए, चल के जाने रोज जाते हैं और कोई ऐसा कहे लिफ्ट दे तो हम खुश हो जाते हैं। फिर थोड़ा पैसा कमाते हैं तो साइकिल लाते हैं, साइकिल से होता है क्या, स्कूटर मिला तो भी खुश होंगे, स्कूटर से कोई चुनी गाड़ी मिली तो भी खुश हो जाएंगे, फिर गाड़ी से अच्छी गाड़ी चाहिए। ये करते 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 सब कुछ आ जाता है, फिर भी संतुष्टता नहीं होती। तो क्या करते सब, सुख शांति खुशी ढूंढने के लिए हिल स्टेशन पे जाते हैं और वहां फिर गधेड़ा और घोड़े पर जाकर बैठते हैं और खुशी मनाते हैं। आप सोचो, अगर गधेड़ा पर भी बैठना ही है तो ये सब करने की जरूरत थी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब स्थूल चीजों स्थायी नहीं मिली है, टेम्पररी मिली है। तो अगर हम हमारे साते चक्र को पॉजिटिव बनाते हैं, आत्मा में शक्ति बढ़ते हैं, तो इससे ही हमारा भाग्य, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों एनर्जी बैलेंस होती है और वो हमारा भाग्य बनता है। तो हमारे अच्छे संकल्प साथ में चलते हैं तो सारी चीजें स्थूल में खींची आती है। संकल्प ही तो बीज है। इसीलिए रूहानी स्नेह क्या है? आत्मिक प्रेम। तो आजकल दुनिया में जो प्रेम कहते हैं वो शारीरिक प्रेम है। किसी किसी को प्रेम करते हैं तो कि कोई ना कोई इच्छा रहती है, कोई किसी को विकार की रहती है, किसी को पैसे की रहती है, किसी को चीजों की रहती है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है। तो जहां स्वार्थ है वहां स्थायी सुख नहीं है। मिला तो खुश, ना मिला तो रोया और ही पाप कर्म बनाए, क्योंकि मन में चलता रहता है ना, यह सामने बोल देते हैं। लेकिन रूहानी प्रेम तब होता है जब हमारे जो स्थूल चक्र है तीन, जो हमने कुंडलिनी चक्र में बहुत अच्छी रीति समझाया है, नीचे के तीन चक्र प्रकृति से जुड़े हैं, बीच में जो चौथा चक्र है वो अनाहत चक्र, प्रेम का चक्र है, वो बैलेंस चक्र है, और ऊपर के तीन चक्र है वो एनर्जी के चक्र है,
वो एनर्जी से जुड़े हैं। तो जब ऊपर और नीचे के बैलेंस होते हैं तब हमारा प्रेम का चक्र बैलेंस होता है, उसको रूहानी प्रेम कहा जाता है। तब कोई स्वार्थ नहीं होगा, कोई करे या ना करे, मिले कुछ या ना मिले, सब में समान प्रेम देते हैं, सबके लिए समान। इसको ही कहते हैं वासुदेव कुटुंब। तो अभी हमें उसमें जाना है, तो इसका रिहर्सल यहाँ हो रहा है। इसीलिए जितना हम योग करेंगे हमारे चक्र के लेयर्स ऊपर जाएंगे, माना जिसको कुंडलिनी कहते हैं, वो ऊपर की ओर जाएगी, उतना उतना हमारा रूहानी प्रेम शुरू हो जाएगा। और जब न्यूट्रल होता है, बैलेंस चक्र हो जाते हैं, तब हम दुनिया के लिए सब कुछ करेंगे, स्वार्थ कोई नहीं रहेगा। ये जो चक्र का बैरोमीटर यही कुंडलिनी है कि जितना हमारे चक्र खुलते जाएंगे आत्मा में शक्ति बढ़ेगी और हमारी उस शक्ति से हमारा भाग्य बनता है और हमारे संकल्प रूपी बीज हम उस अनुसार ही बोते रहते हैं। तो इसीलिए ये सारा पुरुषार्थ ही यही है, प्रेम के चक्र को खोलने का। ठीक है। और इसीलिए कहा कि आत्मशक्ति की उड़ान भरो, माना आत्मिक स्मृति में स्थित होकर आत्मा की ऐसी स्मृति बनाओ हर पल बाबा याद आए और आत्मा याद आए। सब कुछ करना है और सब कुछ करते हुए सब कुछ भूलना है मन बुद्धि से, यही पुरुषार्थ है। विधि अपनाओ तो ऑटोमेटिक आत्मा उड़ती रहेगी और उड़ती आत्मा ही संपूर्ण बनेगी, अंतमति सुगति होगी। नहीं तो आजकल तो बहुत माया का पंप आपको पता है। डॉक्टर साहू जैसे वो भी इतने साल से थे, लेकिन वो रूहानी डॉक्टर नहीं बनने में फेल हो गए और ये कितनी डिसर्विस हो रही है। तो ये सारा प्रॉब्लम यही है, आत्मा की उड़ान नहीं है, धक्के मारू है, तब ये ऐसा होता है, परख शक्ति नहीं रहती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अकाल तक सो दिल तक नसीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया दीपक। माना उत्तर है अकाल तख्त अर्थात आत्मा का बैठने का शरीर में स्थान, वो है हमारी प्रकृति के बीच में। आत्मा जहां बैठती है, पिनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जब हमारी उस आत्मा की स्मृति स्थित रहती है तब हम भगवान के दिल के तख्त पर बैठ सकते हैं, क्योंकि आत्मा याद रहेगी तो परमात्मा ऑटोमेटिक याद रहेगा, हर बात में याद आएगा। इसीलिए उसके लिए जरूरी है हमारी कर्मेंद्रियों के राजा बनना। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। अभी दुनिया में क्या हो रहा है, मन चाहता है अच्छा बने, अच्छा करे सब कुछ, लेकिन कर्मेंद्रियों उल्टा करती है, करने ही नहीं देती, क्योंकि अभी उसका राज्य है। तो क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। जैसे जैसे आत्मा शक्तिशाली बनती है तो पांचे इंद्रियों उसके वश हो जाती है, तो ऑटोमेटिक कर्मेंद्रियों उसके कहे अनुसार चलती है। तो जो आत्मा इस इंद्रियों के मालिक बनते हैं, ऑर्डर प्रमाण चलाते, हम कहे कि अभी योग करना है तो योग ही करे, अभी हम कहे कि ये कर तो वही करे, उस अनुसार जो हम कहे उस अनुसार चलाए, तो माना हमारे ही सारी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है और वही विश्व के महाराजा बन सकते हैं या राजाई घराने में आ सकते हैं। तो इसका ही सारा सभी का पुरुषार्थ है। फिर भी 33 करोड़ से
नंबर पढ़ते हैं ना, पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, इसमें से 31 करोड़ तो त्रेता वाले हो जाते हैं। इसीलिए हमें अकाल तख्त नसीब बनना, अर्थात हमारी जो योग की पहली अवस्था पक्की जितनी होगी, फाउंडेशन जितना पक्का होगा, उतना मजबूत हमारा योग की अवस्था बनेगी। और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, 8 ग्रुप का रोज करना, मन बुद्धि को सभी चीजों से हटाकर इस बातों में राज को ढूंढने में हमारी मन बुद्धि को घिसना, क्योंकि मन विचार करता है, अगर हम नहीं आपेंगे विचार देंगे तो वो खुद कचरा के विचार चलाएंगे और हमारा नसीब बिगड़ता ही जाएगा। तो हमें उसको संकल्प देने हैं ना, तो उसकी विधि हमने बताई है, वो रोज का रोज करना है। जब हमारी ये अवस्था होती है, भगवान के तख्त पर हम बैठ जाते हैं, तो कोई भी माया की कोई मजाल नहीं कि वो आपके पास आए। 2 प्रकार की माया है, एक है हमारे कर्म की और दूसरी है दुनियावी भपका। 2 चीज है ना। तो दुनिया का जो भपका है, साइंस आज इतनी प्रगति कर रही है, तो ये जो भपका है उसमें फंसेंगे नहीं। आज बल भले बड़े बड़े भी फंसते जा रहे हैं इसमें, स्थूल चीजों के पीछे फंसना। और ये और दूसरी माया है हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कड़े जो कर्म है, जो पक गए हैं, वो भोगना देने आता है। तो जो माया का पक्का है वो तो कभी हमें हमारे सामने आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा मन बुद्धि डिटेच बाबा साथ है ना। लेकिन जो संस्कार वश हमारी भोगना आती है पिछले पाप कर्म के वश, वो भी हम योग बल से उसको खत्म कर देंगे। तो दोनों में हमारा पुण्य बढ़ता ही जाएगा और हम पहले जन्म में आने के लायक बन जाएंगे, और वो भी श्री कृष्ण के साथ नजदीक में। इसीलिए कहा प्रकृति जीत और माया जीत बन जाएंगे। ना प्रकृति उसको हिला सकेगी, ना माया इसको हिला सकेगी। माया का तो बहुत सारा रूप है, और अंत में प्रकृति भी 5 तत्व उछलेंगे। और यही तो भोगना है कि हमारे कोई भी कर्म बाकी है वो प्रकृति भी पूरा करेगी, व्यक्तियों भी आएगा, खुद के संस्कार भी सताएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। तो ये उसकी जितनी जिसने अवस्था बनाकर अभी अचल अडोल अवस्था जिसकी होगी और हर परिस्थिति में योग कर सके, चाहे कितना भी कैसा भी म्यूजिक हो, कितनी भी भीड़ हो, आवाज हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, हर समय कोई भी जगह योग कर सके और मन बुद्धि को एकाग्र कर सके, वही अंतमति सुगति कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।